जब भी घूमने की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू मनाली है वो बहुत फेमस है। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली में ही जो है वो आता है। परंतु जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो खर्चे को लेकर बहुत सारी बात होती है कि किस तरह से जो है वो खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा। अगर यहाँ पर आए हैं तो पैराग्लाइडिंग करना जो है ये भी लोगों का एक शौक रहता है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पर कम से कम खर्चे में जो है वो आ सकते हैं, कितना खर्चा आपका होगा अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हैं और भी चीज़ें करते हैं तो आपका कितना खर्चा जो है यहाँ पर होगा। देखिए कहीं कहीं से भी अगर आप आते हैं, पहली ऑप्शन आपके पास हो सकती है कि आप अपनी गाड़ी में यहाँ पर आते हैं। तो जो भी खर्चा होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 1-2 लोग आते हैं तो उस हिसाब से आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा। अगर 3, 4, 5 लोग आते हैं गाड़ी में तो आपको खर्चा जो है वो लगभग बराबर ही पड़ जाता है। गाड़ी के अलावा अगर आप मान लीजिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बस में आते हैं, तो जहाँ से भी आते हैं वहाँ तक का एक नॉर्मल किराया जो होता है, मनाली तक का एक नॉर्मल किराया आप मान लीजिए जितना भी आपके घर से होगा। और उसके बाद आपको क्या-क्या खर्चा करना पड़ेगा यहाँ पर आकर। यहाँ पर आकर देखो, सबसे पहले तो अगर आपको सराउंडिंग में ही कहीं घूमना है, जैसे आपको सोलंग वैली जाना है, रोहतांग जाना है, वशिष्ठ जाना है, कहीं और सराउंडिंग में जाना है तो आप हायर कर सकते हैं स्कूटी। आप स्कूटी, बाइक भी हायर कर सकते हैं, कोई भी अपनी मनपसंद गाड़ी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हायर कर सकते हैं। तो उसकी हायरिंग के हिसाब से आपको जो है वो पे करना पड़ेगा, अलग-अलग एजेंसीज़ के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। वो भी एक सस्ता पड़ जाता है 2-3 लोगों के लिए। अगर 2 लोग हैं तो स्कूटी ऑब्वियस सी बात है सराउंडिंग में घूमने के लिए आप हायर कर सकते हैं, टू व्हीलर बाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जाना है आपको अगर मनाली से सोलंग वैली पैराग्लाइडिंग के लिए जाना है तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आप किस तरह से जो है वो जा सकते हैं। अगर आप गाड़ी हायर करते हैं तो गाड़ी में हायर करने का आपको लगभग 1000 से 1500 रुपया जो है वो देना पड़ेगा। इसके बीच में ही चार्जेज रहते हैं, मे बी ज़्यादा भी हो सकते हैं, सीज़न के हिसाब से कम भी हो सकते हैं। 1000 से कम बहुत कम लोग होते हैं जो मानते हैं। जाने आने का फेयर है ये, मनाली से सोलंग और सोलंग से मनाली, और वहाँ पर आप 2-3 घंटे अपने स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी गाड़ी से भी आप जा सकते हैं। मनाली से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर ही सोलंग है, ज़्यादा नहीं है, इतना ही अप्रॉक्सिमेटली है। तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं और अपने हिसाब से जो भी आपकी गाड़ी एवरेज देती है वो खर्चा आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको बहुत ही सस्ती चीप पड़ती है। इसमें जाने का किराया लगभग 30 से 35 रुपए के बीच में रहता है और आने का किराया भी यही रहेगा। तो मतलब 70 रुपए में आपका जाना-आना हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, जो बाइक्स वहाँ पर होती हैं उनको चलाना चाहते हैं, उनके ऊपर राइड करना चाहते हैं, ज़िप लाइन करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्या खर्चा रहेगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो अट्रैक्शन यहाँ की है वो है पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर 2 टिकट काउंटर होते हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी। और इन लोगों के जो रेट हैं वो बिल्कुल फ़िक्स है। एक पैराग्लाइडिंग की 2 पॉइंट्स इन्होंने बनाए हैं, एक थोड़ा-सा नीचे से है जहाँ से थोड़ा-सा ऊपर से वो आपको पैराग्लाइड करवाएँगे और नीचे आने का लगभग 1 मिनट जो है वो आपको हवा में रखेंगे, वही टाइम होता है। और दूसरा जो होता है वो टोटली डिपेंड्स कि हवा कितनी चली हुई है, तो लगभग अगर आप थोड़ा ऊपर जाकर जो सोलंग पीक है जो लगभग 3200 मीटर 3200 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ से अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो वो आपका खर्चा होगा 3500 रुपया। और इसके अलावा आपको जो है वो, अगर आप गोप्रो इन लोगों का लेना चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए पैराग्लाइडिंग करते टाइम तो उसका भी अलग से चार्जेस होता है, लगभग 300, कुछ लोग 300 मांगते हैं, कुछ लोग 500 मांगते हैं। टोटली डिपेंड, ये पायलट के ऊपर डिपेंड होता है वो कि वो आपको कितने चार्जेस यहाँ से करता है। और पैराग्लाइडिंग का तो बिल्कुल फिक्स रेट इन्होंने रखा है 1000-3500 के बीच में जो भी पॉइंट्स हैं। और 3500 का जो पैराग्लाइडिंग का इन्होंने रेट रखा है उसमें पहले ये जो वहाँ पर सोलंग वैली का जो ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड, वहाँ से ये ऊपर सोलंग पीक तक ले जाते हैं। तो वहाँ पर लिफ्ट से जाना होता है, उसमें 700 रुपया लगता है जो कि 3500 रुपया में ही इंक्लूड होता है। 3500 रुपये में पहले आप लिफ्ट में जाएँगे, फिर वहाँ से पैराग्लाइडिंग करके जो है वो नीचे आ सकते हैं। लगभग अगर हवा नॉर्मल है और वेदर भी आपके अनुकूल है तो वो चीज़ें आपको लगभग 5 मिनट तक वो आपको हवा में रखेंगे और आप जो है वहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। और वापसी में जाने के लिए केलंग से जो भी बसेज़ आती हैं, लाहौल स्पीति से जो भी बसेज़ आती हैं, उन बसेज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ईज़िली मनाली जो है वो पहुँच सकते हैं। और वहाँ पर बाइक्स होती हैं जो आपको ऊपर एक मंदिर है, अंजनी महादेव मंदिर, वहाँ तक ले जाती हैं। वहाँ पर
वाटरफॉल टाइप में एक कुछ है, वहाँ तक अगर आपको जाना है तो आपको लगभग जो है वहाँ पर जो बाइक्स होती हैं वो 1000 रुपये के अप्रॉक्सीमेट चार्जेस आपसे करती हैं। शायद वो लोग थोड़ा सा कंसेस आपको कर दें, थोड़ा सा 100-200 रुपये आगे पीछे कर दें, तो वो भी आपका वहाँ से हो जाएगा। और जिप लाइन भी वहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। जिप लाइन के भी अलग अलग चार्जेस हैं कि आप कितना जो है वो कितना दूर जो है वो जाना चाहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आप जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और इससे आगे बहुत ही अट्रैक्शन जो है वो है आपकी रोहतांग टनल। आप चाहें तो रोहतांग टनल तक भी जो है वो जा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से गाड़ीज़ मिल जाएंगी, आप मनाली से गाड़ी हायर कर कर आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है वो पैराग्लाइडिंग की होती है, और उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। जो वहाँ पर बाइक्स होती हैं, एटीवी बाइक्स जिनको कहते हैं, वो बाइक्स भी आप इंजॉय कर सकते हैं, जिप लाइन एंजॉय कर सकते हैं, और भी छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। परंतु सबसे सस्ता जो आपको रहता है, जिसमें आप अपना बजट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर कर ही कर सकते हैं। या फिर अपनी गाड़ी में आप 3-4 लोग आते हैं शेयर करके, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो टैक्सी होती है वहाँ पर, ऑटो वहाँ पर होते हैं, वो थोड़े से कॉस्टली आपको पड़ जाते हैं अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है। और ऑब्वियस ही बात है, बजट को मैनेज भी करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर कर। और इस पैसे को आप कहीं और पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं और पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं।